क्या आपने कभी वो क्षण महसूस किया है जब पूरा ब्रह्मांड एक ही सांस पर रुक जाए, जब ग्रह घूमना भूल जाएं, जब अग्नि जलना बंद कर दे और जब समय स्वयं समय अपने स्वामी के सामने नतमस्तक हो जाए। ये वही क्षण है, ये वही कथा है जब महादेव ने वो किया जो किसी देव ने, किसी असुर ने, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा ने भी कभी करने का साहस नहीं किया। सृष्टि के आरंभ से पहले भी कभी कभी ब्रह्मांड चेतावनी देता है, लेकिन उस दिन वो चेतावनी नहीं थी, वो विनाश का निमंत्रण था। दूरतम लोक में लदहन नामक असुर एक ऐसा वरदान पा चुका था जो समय की धारा को मोड़ देता था। जहां उसका स्पर्श पड़ता वहां ऋतुएं उल्ट जाती, दिन रात बन जाता, वर्ष एक श्वास में समाप्त हो जाते। देव एकत्रित हुए पर उनके स्वर में कंपन था। इंद्र बोले, यदि समय ही टूट गया तो जन्म मृत्यु कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अग्निदेव बोले, उसकी उपस्थिति में अग्नि भी स्थिर हो जाती है। और तभी ब्रह्मा ने कहा, अब केवल एक ही आशा शेष है, कैलाश। कैलाश जहां मौन भी शिव का नाम जपता है। हिमालय की ऊंचाइयों में महादेव अनंत समाधि में लीन थे। देवताओं ने विनती की, प्रभु समय आपकी शरण में है। शिव ने नेत्र खोले, उन नेत्रों में युगों का प्रकाश था। महादेव बोले, यदि समय डगमगा रहा है तो मुझे महाकाल बनना होगा। शिव उठे और पूरा कैलाश कांप उठा। जटाओं से अग्नि कण बरसने लगे, तीसरा नेत्र दमकने लगा। नंदी ने गगन कंपा देने वाली गर्जना की। डमरू की पहली थाप, आकाश फट गया। दूसरी थाप, पाताल कांप उठा। तीसरी थाप और प्रकट हुआ काल लोक। महादेव बोले, यह वही स्थान है जहां असुर का अंत होगा। काल लोक में न भविष्य था न अतीत, केवल समय का शून्य। असुर हंसा, शिव यहां समय मेरा है। शी शांत स्वर में बोले, जहां मैं खड़ा हूं वहीं समय प्रारंभ होता है। असुर ने अग्नि, वायु, बिजली का महाप्रहार किया, पर महादेव अचल खड़े रहे। शिव ने उच्चारा, ओम त्र्यंबकम यजामहे। पूरा लोक कंपायमान हो उठा। वो क्षण जब शिव ने समय रोक दिया। शिव ने त्रिशूल उठाया और पहली बार समय रुक गया। ग्रह स्थिर हो गए, जल थम गया, वायु जम गई, अग्नि अपनी लौ भूल गई। समय अपने स्वामी के आदेश पर नतमस्तक हो गया। असुर चिल्लाया, यह असंभव है। महादेव बोले, समय मेरा पुत्र है और पुत्र की अवहेलना विनाश लाती है। एक प्रहार
असुर विलीन। त्रिलोकी में जीवन लौट आया, देवताओं ने प्रणाम किया। शिव बोले, मैं विनाश इसलिए नहीं करता कि जगत नष्ट हो जाए, मैं विनाश इसलिए करता हूं कि संतुलन बना